हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में इंडियन नॉवेलिस्ट आर के नारायण की एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास द वेंडर ऑफ स्वीट्स, जो 1967 में पब्लिश हुआ। इस उपन्यास के की फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो वन लाइनर होंगे, मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें इसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन। आर के नारायण का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1906 में आर के नारायण का जन्म होता है। आर के नारायण वाज बॉर्न ऑन 10th of अक्टूबर 1906। और कहाँ? मद्रास में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम है राशीपुरम। राशीपुरम में इनका जन्म होता है। बाद में इनके बचपन के दिनों में इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाता है मैसूर, तो पूरा परिवार इनका मैसूर चला जाता है। नेक्स्ट, आर के नारायण फादर नेम। आर के नारायण के पिताजी का क्या नाम था? कृष्णा स्वामी अय्यर। इनके पिताजी का नाम था कृष्णा स्वामी अय्यर, लेकिन आर के नारायण ने कभी अपने नाम के साथ अय्यर शब्द नहीं जोड़ा। और ये लोग जो है साउथ इंडियन ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, पारंपरिक ब्राह्मण परिवार। नेक्स्ट, आर के नारायण ग्रेजुएटेड। तो आर के नारायण ने अपना जो ग्रेजुएशन किया था वो महाराजा कॉलेज मैसूर से किया था। कहाँ से किया? महाराजा कॉलेज मैसूर से किया था। नेक्स्ट, आर के नारायण मैरिड टू। आर के नारायण की जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई? राजम के साथ हुई। एक लड़की जिसका नाम राजम होता है। कब? 1935 में। अब ये 1935 को आप किस चीज़ से जोड़ करके देखेंगे तो 1935 में एक किसका? टी.एस. इलियट का एक उपन्यास आया था, क्या? मर्डर इन कैथीड्रल। ये भी 1935 में आया है। इसके अलावा एक उपन्यास मुल्कराज आनंद का आया था। कब? 1935 में, और उसका नाम था अनटचेबल। तो अब एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं। अगर कभी पूछा जाए कि अनटचेबल का प्रकाशन कब हुआ तो आप बताएंगे 1935। फिर अनटचेबल किसने लिखा? मुल्कराज आनंद ने लिखा। फिर अगला क्वेश्चन कि जो इसी साल आर के नारायण का विवाह होता है किसके साथ? राजम के साथ। और राजम का निधन हो जाता है 1939 में। और राजम के डेथ से आर के नारायण बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं और एक तरह से टूट से जाते हैं। अब आइए इनकी कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इनका एक उपन्यास था स्वामी एंड फ्रेंड्स। कब आया? 1935 में। कब आया? 1935 में। ये ठीक वही साल है जब राजम का निधन हुआ था। बैचलर ऑफ आर्ट 1937, द डार्क रूम 1938, द गाइड 1958, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955। तो ये आर के नारायण के द्वारा लिखित कुछ महत्वपूर्ण नॉवेल्स हैं। तो इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट 1937, द डार्क रूम 1938, द गाइड 1958। इसी गाइड के लिए इनको
साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था कब? 1960 में। कब मिला? 1960 में मिला। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में आया और वेटिंग फॉर महात्मा 1955 में आया। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद इनको डीलिट की उपाधि मिली कहाँ से? लीड्स यूनिवर्सिटी से। कब? 1967 में। और डीलिट की उपाधि इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी से मिली 1973 में। तो अगर ये पूछा जाए कि इनको डीलिट की उपाधि कब मिली, तो 1967 और 1973। इन 1967 he got डीलिट from Leeds University and from Delhi University he got the डीलिट in 1973। पद्म भूषण अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट कब मिला? 1964 में मिला। और काहे के लिए? द गाइड के लिए। साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960 में मिला। ये मैं आपको बता चुका हूँ। किसके लिए? द गाइड के लिए। नेक्स्ट, a dose of prison life is not a bad thing। ये एक कोट है और किसमें? द वेंडर ऑफ स्वीट। इसमें ये कोट किसने कहा? क्या कजिन ने कहा या ग्रेस ने कहा या जगन ने कहा? तो ये तब की बात है जब जगन का बेटा माली जिसका नाम होता है और उसको जब जेल हो जाती है तब ये बात बोलता है। कौन? जगन, जो इस नॉवेल को सॉरी इस कहानी का जो मुख्य कलाकार है यानी प्रोटोगोनिस्ट है। ये वेंडर ऑफ द स्वीट इनफैक्ट एक स्टोरी है। नेक्स्ट, जगन गॉट द ग्रेटेस्ट शॉक। जगन को क्या मिलता है? ग्रेटेस्ट शॉक मिलता है, सबसे बड़ा दुख मिलता है इन इज लाइफ, अपने जीवन का। व्हेन, जब ही केम टू नो, जब उसको पता चलता है क्या? कि माली वांटेड $1000 टू सेट अप अ फैक्ट्री। क्या जगन बहुत ज़्यादा दुखी होता है जब माली उससे जब उसको पता चलता है कि माली को $1000 की ज़रूरत है अपनी खुद की स्टोरी राइटिंग फैक्ट्री लगाने के लिए? या उसको तब दुख होता है जब माली उसको ये पता चलता है कि माली और ग्रेस जो है वो रह रहे हैं विदाउट मैरिज, बिना शादी के? या और सही आंसर यही है। सही आंसर यही है। जगन को बहुत ज़्यादा दुख होता है जब उसको ये पता चलता है कि माली और ग्रेस, माली यानी उसका बेटा और ग्रेस ये वो लड़की होती है। जब माली अमेरिका जाता है स्टोरी नॉवेल राइटिंग के लिए और बाद में एक लड़की के साथ आता है और उस लड़की का नाम होता है ग्रेस। यद्यपि ग्रेस एक बहुत अच्छी लड़की होती है और वो अपने आप को इनके परिवार के अनुकूल ढालने का खूब प्रयास करती है, लेकिन अंततः उसके और माली के बीच दूरियां बन जाती हैं। आइए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो नेक्स्ट ऑप्शन है माली। तो करेक्ट आंसर इसका जो है बी ही है। अगला है फ्रेंड्स, इन द वेंडर ऑफ स्वीट। कहाँ? वेंडर ऑफ स्वीट में जगन द प्रोटोगोनिस्ट, जो प्रोटोगोनिस्ट है कौन है? जगन है। वांट्स टू पब्लिश अ बुक, वो एक किताब पब्लिश करना चाहता था और वो किताब का क्या नाम था? मतलब द नेचुरल वे ऑफ लिविंग। नेचुरल वे ऑफ लिविंग वो पब्लिश करना चाहता था। व्हाट काइंड ऑफ मशीन डिड जगन सन, जगन का जो बेटा है वो किस प्रकार की मशीन पर इन्वेस्ट करना चाहता था? कहाँ? द वेंडर ऑफ स्वीट में। यानी जो जगन का बेटा माली है वो किस प्रकार की मशीन पर इन्वेस्ट करना चाहता था? अगर मैं ये पूछूं कितना वो इन्वेस्ट करना चाहता था तो क्या उत्तर होगा? तो उत्तर यही है क्या? $1000। $1000 वो अपने पिता से मांग करता है। ठीक है। स्टोरी राइटिंग मशीन
वो लगाना चाह रहा होता है। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ जगन्स ट्रांसफॉर्मेशन। जगन के जिंदगी को हु एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ जगन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही है कि द हेयर ब्लैकनर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन इशू इन द नॉवेल द वेंडर ऑफ स्वीट। द वेंडर ऑफ स्वीट में जो मेन इशू है, मुख्य विषय जो है वो क्या है, इसमें दिखाया गया है जनरेशन गैप। जहाँ एक तरफ जगन पुराने विचारों और पुराने ख्यालातों वाला व्यक्ति होता है और दूसरी ओर माली वो मॉडर्न एज का लड़का होता है और वो नए हिसाब से अपनी ज़िंदगी को और अपने व्यवसाय को चलाना चाहता है। नेक्स्ट, इन द वेंडर ऑफ स्वीट जगन लर्नड मेकिंग स्वीट। वेंडर ऑफ स्वीट में जो प्रोटोगोनिस्ट है जगन, वो मिठाई बनाना कहाँ पर सीखता है? तो वो मिठाई बनाना सीखता है जेल में। एक बार उसको जेल हो जाती है और जेल में वो मिठाई बनाना सीख जाता है। जगन सन नेम, जगन के पुत्र का क्या नाम था? तो जगन के पुत्र का नाम था माली। माली माली वेंट टू, माली गया टू लर्न, सीखने के लिए, राइटिंग, लेखन। कहाँ पर जाता है वो? तो वो अमेरिका जाता है। मालीज वाइफ नेम वाज, माली की पत्नी का क्या नाम था? तो उसकी पत्नी का नाम था ग्रेस। आर के नारायण's एम्बिशन वाज टू बी, और आर के नारायण की महत्वाकांक्षा क्या थी? ये भी एक राइटर बनने की थी। आर के नारायण के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ, इनको क्लास 10th में फेल होना पड़ा और 12th में भी फेल होना पड़ा। 10th एंड 12th में ये फेल हुए थे, इतना भी आपको मालूम होना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि आर के नारायण वॉज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट with the passage of time he improved himself and his ability, and in this way he became a writer. He wrote novels. Not only he wrote the novels, but also he won the Padma Bhushan award and the Sahitya Academy award in 1960 for what? The Guide, अ बेस्ट नॉवेल। और गाइड वो नॉवेल है जिसके ऊपर देव आनंद साहब के नेतृत्व में एक मूवी भी बनी है। नेक्स्ट, आर के नारायण एडिटेड, आर के नारायण ने एडिट किया था अ जर्नल, एक जर्नल, और उस जर्नल का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो उसका नाम था द इंडियन थॉट। द इंडियन थॉट नामक जर्नल को इन्होंने एडिट भी किया था। आर के नारायण फर्स्ट नॉवेल। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। और आर के नारायण का जो पहला उपन्यास है उसका क्या नाम है? तो वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, 1935। अगर कोई पूछे कि मुल्क राज आनंद का जो इसी साल में एक नॉवेल आया था उसका क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? द अनटचेबल। अनटचेबल को लिखने के लिए गांधी ये जो मुल्क राज आनंद थे वो सबसे ज़्यादा किससे प्रेरित थे? तो वो प्रेरित थे किससे? महात्मा गांधी और आयरिश उपन्यासकार जेम्स जॉयस। Which novel of R. K. Narayan was called A Book in 10,000? Oh, great. By Graham Greene.
ग्राहम ग्रीन ने मुल्क राज आनंद के आर के नारायण के एक नॉवेल को क्या बोला था? अ बुक इन 10,000, यानी बताया कि 10,000 उपन्यासों में से नंबर 1 की किताब किसको बताया? स्वामी एंड फ्रेंड्स। और व्हेन डज कजिन, कजिन कौन है? ऑडियंस है, श्रोता है। कजिन से ही सारी बात होती है। कजिन जगन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, और कजिन दिन में एक बार जगन के दुकान में आता था। और वो क्यों आता था? वो उसकी सभी मिठाइयों को टेस्ट करने के लिए आता था, और वो भी फ्री में। और जगन की बातों को सुनने के लिए कजिन के पास पर्याप्त समय भी होता था, और इसी बहाने वो उसकी मिठाइयों को चख भी लेता था। तो व्हेन डज जगन यूज टू मीट व्हेन डज कजिन यूज टू मीट जगन डेली, कजिन की जगन से डेली मुलाकात कब होती थी? तो एट 4:30 PM। नेक्स्ट, जगन सेल्स एक्सेस यार्न टू, जगन ने अपना जो अतिरिक्त यार्न था वो किसको बेचता था? तो लोकल हैंडलूम कमेटी, लोकल हैंडलूम, जो वो सूत काटता था ना, जो वो सूत काटता था, उसको किसको बेचता था? वो लोकल हैंडलूम कमेटी को बेच देता था। नेक्स्ट, जगन वाज इम्प्रेस्ड बाय द फिलोसफी ऑफ, जगन सबसे ज़्यादा किसकी फिलोसफी से प्रभावित था? तो महात्मा गांधी, क्योंकि ये वो दौर था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, और उस समय देश का सर्वोच्च नेता कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस की जो नीति थी, पॉलिसी थी, उससे लगभग हर एक राइटर तो प्रभावित था। योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी, योर हेडेक हैज मेड यू क्रेजी इन दिस लाइन हुज हेडेक इज मेंशन्ड, इस लाइन में किसके हेडेक को मेंशन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूट्यूब पर ये मान के चलिए कि संसाधन के अभाव के बावजूद आप लोगों को मालूम है कि अभी पर्याप्त संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इस सब के बावजूद भी मैं आपको कुछ देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर कहीं त्रुटियां हैं तो उसको इग्नोर भी करना। जगन्स वाइफ अंबिका, यहाँ पर जगन की पत्नी का नाम भी पूछ लिया गया। जगन की पत्नी जिसका नाम अंबिका होता है, उसके हेडेक की बात की गई है। और ये लाइन बोलता कौन है? तो ये जगन बोलता है। जगन कहता है योर हेडेक हैज़ मेड यू क्रेजी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ जगन्स बुक, जगन की उस किताब का नाम बताओ जिसको पब्लिश होना था, किसके द्वारा? बाय ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस। एक प्रिंटिंग प्रेस का मेंशन भी किया गया है इस स्टोरी में, और उस प्रिंटिंग प्रेस का क्या नाम है? ट्रुथ प्रिंटिंग प्रेस। और तो वो क्या है? द नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट, नेचर क्योर एंड नेचुरल डाइट नामक बुक को प्रकाशित होना था। तो माली रिफ्यूज टू स्टडी एनी मोर, माली जिसका पिता जगन था, और वो जगन माली को खूब पढ़ाना चाहता था, लेकिन माली का पढ़ने में मन नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि क्योंकि ही डिड नॉट फाइंड स्टडी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई में वो रुचि नहीं आ रही थी। जगन हैड टू लीव हिज स्कूल, जगन को, किसकी बात हो रही है? प्रोटागोनिस्ट, जगन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि गांधी जी ने आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने आह्वान किया था सभी स्टूडेंट्स से, सभी विद्यार्थियों से असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, और इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। वेयर डिड कजिन
कन्वर्सेट विद माली, कजिन और माली के बीच जो बातचीत होती थी वो कहाँ पे होती थी? तो एट द आनंद भवन रेस्टोरेंट। कहाँ? आनंद भवन रेस्टोरेंट में दोनों के बीच बातचीत होती थी। व्हाट एक्सपेक्टेशन जगन हैड फ्रॉम हिज सन, जगन को अपने बेटे से क्या उम्मीद थी? तो पहली उम्मीद थी कि उसका बेटा एक बढ़िया राइटर बनेगा, और दूसरा टू ब्रिंग हाई स्टेटस टू फैमिली, और परिवार को एक अच्छा स्थान प्रदान करेगा, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन उसका बेटा इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। जगन कीप्स 2 अकाउंट बुक, जगन के पास 2 अकाउंट बुक थी। काहे के लिए? अवॉइड पेइंग इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स से बचने के लिए अकाउंट की बुक रखता था और उनको पढ़ करके आयकर से बचने का प्रयास करता था। जगन डज नॉट वांट माली टू गो टू अमेरिका, जगन नहीं चाहता था कि उसका जो सन माली है वो अमेरिका जाए। क्यों? क्योंकि ही थिंक्स, वो सोचता था कि द जर्नी बाई स्टीमर इज सेफर। अच्छा हाँ, बाई प्लेन, मतलब उसका बेटा प्लेन से जाना चाहता था, तो वो प्लेन से जाने के विरोध में था। क्यों? क्योंकि जगन को लगता था कि जो स्टीमर की यात्रा है वो कहीं ज़्यादा सही है। यू आर किलिंग द एनिमल्स, तुम लोग जानवरों को मार रहे हो। यू विल बोथ गो टू हेल, तुम लोगों को नर्क में जाना होगा। ये वर्ड्स किसके हैं? जगन की बहन के शब्द हैं। जगन की बहन ये बात बोलती है कि आप लोग जानवरों को मार रहे हो और आपको हेल जाना पड़ेगा। और ये बात सत्य अगर नहीं तो नैतिक रूप से हम लोगों को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जान प्रदान नहीं कर सकते हैं तो किसी की जान हम ले भी नहीं सकते हैं। ये हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सभी प्रकार के प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जगन, जगन के अनुसार हु फॉट फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, भारत में जाति प्रथा को खत्म करने के लिए किसने सबसे अच्छी लड़ाई लड़ी? तो जगन के अनुसार वो थे महात्मा गांधी। विच चैप्टर ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का वो कौन सा चैप्टर है जिसमें जगन के बचपन, युवावस्था, उसकी शादी और माली के जन्म का विवरण है? तो वो चैप्टर का नाम है 11th चैप्टर। हु इज चिन्ना डोराय, हु इज चिन्ना डोराय? तो चिन्ना डोराय कौन है? अ स्कल्प्टर टर्न्ड हेयर डायर, वो एक मूर्तिकार है। अगला, हु एडवाइज्ड जगन, किसने जगन को सलाह दिया? इंटर टू वामप्रस्थ आश्रम, किसने जगन को कहा कि ये घर बार को छोड़ करके आप वामप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और संन्यास ले लो? तो कौन कहता है? चिन्ना डोराय उसको ये सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डज जगन हैंड ओवर हिज शॉप, जगन किसको अपनी दुकान हैंड ओवर कर देता है अंत में? तो किसको? कजिन को। जगन वेंट टू टेम्पल ऑफ, जगन एक टेम्पल भी जाता है, उस टेम्पल का नाम होता है क्या? संतान कृष्णा। क्या? संतान कृष्णा। नेक्स्ट, माली वॉज इन जेल फॉर, माली को जेल हुई थी काहे के लिए? फॉर कैरिंग हाफ अ बोतल ऑफ वाइन, करीब आधा एक बोतल शराब वो अवैध तरीके से उसके पास मिलता है और इसलिए उसको जेल होती है। नेक्स्ट, ओ ग्रेस, ग्रेस यू मस्ट नॉट, आई एम नॉट यूज टू इट, ग्रेस, 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 ग्रेस यू मस्ट नॉट, आई एम नॉट यूज टू इट। हु सेड, किसने कहा? तो ये जगन ने कहा।
नेक्स्ट, आई लाइक टू वर्क, मुझे काम करना पसंद है। व्हाट एल्स आई बी डूइंग ऑल डे, और दिन भर में क्या करूं। तो ये कौन पूछता है, ये ग्रेस। मैंने आपको बताया था कि ग्रेस को काम करना पसंद है। नेक्स्ट, आई डोंट एक्यूमुलेट इट जस्ट ग्रो नेचुरली, तो ये लाइन कौन बोलता है, जगन बोलता है। किससे, कजिन से बोलता है ये लाइन। नेक्स्ट है, आई नो द प्लेस, मुझे वो जगह मालूम है, मुझे वो जगह मालूम है। इट इज़ वेरी डर्टी, ये बहुत गंदा है। विच प्लेस इज मेंशन्ड, किस स्थान की बात यहाँ पे हुई है, तो उस स्थान का नाम है द बाजार ऑफ मालगुडी, मालगुडी बाजार को यहाँ पर इस वर्क में गंदा बताया गया है। नेक्स्ट, आवर मर्चेंट आर बिकमिंग हिटलेस, हमारे जो व्यापारी हैं वो हिटलेस बन रहे हैं, ये कौन कहता है, ये लाइन जगन के द्वारा बोली गई है। नेक्स्ट, मनी इज एन एविल, धन एक बुराई है। और ये बात सत्य है कि जहाँ पर पैसा होता है हर प्रकार की बुराइयां भी वहीं पर व्याप्त होती हैं। तो ये लाइन किसके द्वारा बोला गया, जगन के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट, विच स्वीट मेड जगन फेमस इन टाउन, जगन के दुकान में कौन सी मिठाई बनती थी जिसके कारण वो पूरे शहर में फेमस था। तो मिठाई का नाम था चंद्रकला। क्या नाम, चंद्रकला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु वॉज द हेड कुक इन जगन शॉप, जगन की दुकान का जो प्रमुख जो बावर्ची था वो कौन था, उसका नाम था शिवरमन। क्या नाम था, शिवरमन। अगर मिठाई पूछा जाए तो चंद्रकला, अगर कुक का नाम पूछा जाए तो शिवरमन, अगर इसके अलावा लिसनर का नाम पूछा जाए तो चिन्नाडोराय, अगर वक्ता का नाम पूछा जाए तो जगन। इन सब चीज़ों को याद कर लेना है। नेक्स्ट, माली एड्रेस ग्रेस, माली ग्रेस को किस चीज़ से संबोधित करता था, तो वर्ड है हनी। माली जब उसको हनी कह के संबोधित करता था तो चूंकि जगन बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था तो जगन उससे पूछता है कि उसे ग्रेस को किस चीज़ से संबोधित करना चाहिए। ग्रेस यूज टू एड्रेस माली, और ग्रेस माली को एड्रेस करती थी मुँह, किस चीज़ से, मुँह से। और अगला है, इक्वानिमिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, जीवन में इक्वानिमिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कौन कहता है, जगन कहता है ये लाइन। अगला, यू आर माई सेवियर, तुम मेरे रक्षक हो, ये बात कौन बोलता है, ये कजिन बोलता है। किससे बोलता है, जगन से बोलता है। नेक्स्ट, हाउ मच डाउरी वॉज डिमांडेड बाई जगन फादर, जगन के पिता, यानी जब जगन की शादी हो रही थी किसके साथ, अंबिका के साथ, तो जगन के पिता ने कितना दहेज मांगा था, तो दहेज थी 5,000। डियर फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो एक लाइक और कमेंट बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसी के साथ इस सेशन को फिनिश करते हैं। जय हिंद।